सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमें देना और देने में आशीष जो मिलती है उसके विषय में, और कुछ चीजें और है जो परमेश्वर हमारे अमाउंट, हमारे मूल्य के अलावा भी प्रभु चाहता है कि हम उसे दें। वो चीजें क्या है उसके विषय में हम आज देखेंगे। उससे पहले मलाकी 3 उसका 11 और 12 पद हम एक बार पढ़ेंगे, ये जानने के लिए कि प्रभु हमें क्या देता है जब हम उसे देते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, जब सब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब हम प्रभु को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, तो उसके द्वारा जो हमें आशीष मिलती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे नाश करने वाले को प्रभु ऐसा घुड़केगा कि हमारी भूमि की उपज नष्ट ना कर पाएगा। जो भी हमें नाश करने आता है, घात करने आता है, भूमि की उपज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी फसल, हमारी कमाई, पर हमारा घर और परिवार भी, जिस भूमि पे हम रहते हैं, हमारे बच्चे भी, क्योंकि वो भी एक फल है, वो भी एक उपज है। हर एक के विषय में प्रभु कहता है यहाँ पर कि वो कभी नाश ना कर पाएगा। हमारे नाश करने वालों को प्रभु घुड़केगा हमारी तरफ से, यदि हम उसके लिए कुछ करते हैं, उसे देते हैं जो प्रभु हमसे चाहता है। कि तुम्हारे भूमि की उपज कभी नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। हमारे फल जो होंगे वो हमेशा पके हुए रहेंगे। हमारे आत्मिक फल, हमारे शारीरिक फल, जो भी फल के रूप में हमें प्राप्त होता है, वे क्या रहेंगे, कभी कच्चे नहीं गिरेंगे वरन पके हुए रहेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, ये प्रभु का वादा है, ये उसके शब्द है जो वो हमारे और आपके लिए बोलते हैं। इसके बाद इसके लिए एक पद और हम पढ़ेंगे, पहला इतिहास उसका 29, एक बार निकालेंगे पहला इतिहास 29 का 11 पद। यहाँ वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुत्ता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे हाथ में है और सब लोगों का बढ़ना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं, तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पराक्रम, महिमा, शोभा, सामर्थ, वैभव, धन और महिमा सब किसका है, सब परमेश्वर का है। सामर्थ और पराक्रम के काम दिखाने वाला, हम धन के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, हम समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए कई बार बहुत परिश्रम करते हैं, दूसरे के नजर में अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, पर इन सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का भय, और वो जो कुछ हमारे जीवन से चाहता है। आज देने के विषय में अगर बात होती है तो सिर्फ हम सोचते हैं हमें दशमांश देना है, हमें अपने जेब हल्की करनी है, पर अपना मन भी, अपना हृदय भी, अपना आत्मा भी हमें परमेश्वर को देने की जरूरत है, जिसके विषय में हम आगे अभी पढ़ेंगे कि हमें ये सब चीजें किसे देना है, परमेश्वर को देना है। इसके 14 पद में एक लिखा हुआ इस प्रकार, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हम इसको इस रीति से अपनी इच्छा तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। हमें ये शक्ति खुद से नहीं मिलती है, पर क्योंकि हम कुछ है नहीं, जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं देने के लिए, परमेश्वर के लिए, वो सब हमें पवित्र आत्मा प्रेरित करता है, ताकि हम परमेश्वर की नजदीकी में, उसकी उपस्थिति में और भी जाएं। पर अब हमारे मन में आएगा, अगर हमारे मन में कुछ बातें गलत आ रही हैं तो वो कहाँ से आ रही है। अगर गलत विचार आ रहा है तो ये हमें और आपको फर्क करने की जरूरत है कि वो आत्मा हमारे अंदर जो काम कर रहा है वो कौन सी है। अगर सही विचार आ रहे हैं, आप प्रभु की नजदीकी में जाने वाले काम करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा है। लेकिन इससे अगर हट के कुछ भी चीज मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है, जो उपद्रव, विपत्ति और बहुत सारी चीजों को जन्म देता है, इसका मतलब आपके अंदर आत्मा परमेश्वर का नहीं, कोई और आत्मा
काम कर रहा है। इसलिए फर्क करना हमें और आपको सीखना पड़ेगा कि जो हमारे जीवन में उपज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, हमारे मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि अभी हमने जो भी बातों को पढ़ा, वैभव, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। अगर आपको ये चाहिए, शोभा चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, तो इसके लिए अपना समर्पण पहले परमेश्वर के हाथ में दे। हम क्या करते हैं, पहले इन चीजों के पीछे भागते, जो समय बचता है वो समय परमेश्वर को देते हैं। पर नहीं, धर्म और राज्य की खोज करो, क्योंकि परमेश्वर आप जानता है कि हमारी और आपकी जरूरतें क्या है, वो उससे बढ़कर मुझे और आपको देने के लिए, जिसका ये सारा संसार है उसमें से हम मुट्ठी भर के लिए तरसते हैं, लेकिन ये सब कुछ किसका है, मेरा और आपका ही है। अगर वारिस हैं, अगर पुत्र के जैसा काम कर रहे हैं, यदि संतान के जैसा काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारा और आपका पहले ही कर दिया गया है। ये सारी चीजें परमेश्वर सिर्फ हमारा पैसा नहीं चाहता, उसकी और भी हमसे इच्छा है देने के विषय में। इसके विषय में हम देखेंगे पहला राजा 17 आज्ञाकारिता के विषय में। पहला राजा 17 उसका 8 पद से पढ़ूंगी मैं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। जब सुन, मैं वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सारपत नगर की विधवा के बारे में हम सब जानते हैं। जब एलिया वहाँ पे गए तो स्टोरी बड़ी है इसलिए मैं समझा दे रही हूँ। एलिया जब वहाँ पर गए तो उनके वहाँ जब वो रह रहे थे तो एक विधवा स्त्री उन्हें मिली, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो भी कुछ था वो उसे खाकर खुद और अपने बेटे के साथ मरने वाली थी। पर जब एलिया ने उनसे बोला कि वो लाकर मुझे दे, और उन्होंने क्या करा, उनके पास थोड़ा ही था, उसने सिर्फ, उस विधवा स्त्री ने सिर्फ अपना नहीं सोचा, पर उसने सोचा कि नहीं, जो मेरे पास है वो मैं उसे दे दूं। मतलब अपनी घटती में से उन्होंने उसे दिया। हमारे पास जब बढ़ता है, जब ज्यादा पैसा रहता है, तब हमें मन में ख्याल आता है हमें कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। पर उस स्त्री के पास मरने की स्थिति थी। उस स्थिति में भी जब परमेश्वर के दास ने जो एलिया थे उनसे कहा कि जो तेरे पास है वो मेरे लिए ले आ, तो वो अपने घर जाती है, वो रोटी और वो जो थोड़ा सा उसके पास रहता है वो ले आकर के उसे देती है। और आपने अंत में पढ़ा होगा कि उसने कैसी आशीष पाई। जब तक उस नगर में अकाल था, उस स्त्री के घर का अनाज कभी खत्म होने नहीं पाया, वरन उसको व्यापार का भी साधन वहां पर मिलने पाया। ये आज्ञाकारिता प्रभु हमसे भी, आपसे भी चाहता है कि हम भी इन चीजों को करें, केवल अपनी बढ़ती में से नहीं। उस विधवा स्त्री के बारे में भी प्रभु ने एक जगह पे कहा है, उस स्त्री को देखो, सबने तो अपनी बढ़ती में से डाला, पर परमेश्वर का नजर किस पे था, जिसने अपनी घटती में से डाला। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु का नजर और उसकी दृष्टि हमारे और आप पर हो, तो हमें भी कुछ चेंज, कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसा प्रभु चाहता है। और वो क्या चाहता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। वचन में जितनी बातें लिखी हैं वो बातें हम आपको बता सकते हैं, पर वो बात मुझे और आपको प्रभु अलग तरीके से बता सकता है। जरूरी नहीं कि हम अपने घटती में से, कई बार विपत्तियां हमारे पास इतनी होती है कि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं होता। हम अपने दुखों में इतना खो जाते हैं कि घुटने टेकने का मन नहीं करता। लेकिन हमें वो चीज जब हम करते हैं तो आशीष भरपूरी से मिलता है। जैसे उस स्त्री को, जो विधवा थी, उसको आशीष भरपूरी के साथ मिला। घटती में जब वो देते हैं हम, तो हमें आशीष कैसे मिलता है। यहाँ पे हम इस बात को 2 उदाहरण को लिया जिसके वजह से हम इन बातों को सीखने पाए हैं। उसके बाद दूसरा है धन्यवाद। हम पढ़ेंगे मत्ती 25 उसका 21। जल्दी निकालेंगे मत्ती 25 उसका 21 वचन यहाँ इस प्रकार कहता है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी से साथ आनंद में सहभागी हो। हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर का हर पल हर घड़ी। विश्वास में बने रहना है। जब प्रभु हमें और आपको देता है तो हमें क्या करना है, विश्वास योग्य में बने रहना है। चाहे कितना भी प्रभु हमें क्यों ना दे, थोड़ा दे ज्यादा दे, पर हमें उसमें क्या बने रहना है, विश्वास योग्य। यहाँ पे दूसरा हम देखेंगे विश्वास योग्य के विषय में, जो मैंने अभी वचन पढ़ा 25 उसका 11 21। यहाँ पे वचन कहता है विश्वास योग्य। उस दास के पास जो भी कुछ था वो उसमें ठहरा रहा।
उसने ये नहीं सोचा ये तो इतना थोड़ा है, इसमें मैं क्या करूं। जब हमें कई बार वरदान प्रभु देता है ना, तो हमें दूसरों का वरदान आकर्षण करता है। उनके पास तो इतना कुछ है, वो इतना कुछ कर सकते हैं। हम अपने पास जो हमारा दान दिया हुआ रहता है, जो हमारा आत्मा दिया हुआ रहता है, उसकी ओर ध्यान न देकर दूसरों का आशीष हमें आकर्षण करता है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे इस दास से कहता है, थोड़े में विश्वास योग्य। जो मुझे और आपको मिला गया, अगर हम उसमें विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, आपको और मुझे दिया गया है कि संगति की प्रार्थना करना, मुझे दिया गया है कि मैं धन्यवाद करूं। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ चंगाइयाँ हो, मैं किसी पे हाथ रखूं सही हो जाए, पर जब तक मैं धन्यवाद में विश्वास योग्य नहीं रहूंगी, मेरे द्वारा वो काम नहीं हो पाएगा। पहले जो मिला उसमें विश्वास योग्य रहे, उसके बाद हम उस सारी चीजों के सहभागी हो पाएंगे। जैसा यहाँ पर वो दास हुआ, यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ है, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तो अपने स्वामी के इस आनंद में सहभागी हो, पर आनंद में मतलब सारी बातों में क्या हो, साथ हो, सहभागी हो। वैसे ही हम भी प्रभु के सारी हर एक बातों में सहभागी होने पाएंगे। कब? जब हम थोड़ा या जो भी हमें और आपको मिला है उसमें विश्वास योग्य रहने पाएंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे धन्यवाद के विषय में। पहला इतिहास 29 उसका एक बार फिर से निकालेंगे। पहला इतिहास 29 उसका 11। अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इस वचन को पढ़ा है, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य, ये सारी चीजें हमें मिलेगी। और यहाँ पे वचन हमने पढ़ा है, इसलिए अब हे परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद करते, तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। क्या हम और आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं सिर्फ उस बात के लिए जो प्रभु ने हमें आशीष दी है, जो धन दिया है, जो पैसा दिया, जो परिवार दिया, जो संभाला, जो सुरक्षा रखा, उस बात के लिए, पर उन अनदेखी बातों का भी जो प्रभु शुरू से लेके अब तक मेरे और आपके जीवन में करता आया है, उन बातों के लिए हमें भी क्या होना चाहिए, धन्यवाद प्रभु को देना चाहिए। चौथा हम पढ़ेंगे हर्ष से देना। दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 7। दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 7। यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर उससे प्रेम करता है जो हर्ष से देता है, जो अपनी इच्छा से देता है, जो खुश होकर देता है। उस स्त्री ने जो विधवा थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया। प्रभु ने वहां पे ये नहीं लिखा कि उसने बहुत कुछ दिया, पर उसने अपनी घटी में से जो भी दिया, अपने मन से दिया। प्रभु इसलिए उससे क्या थे, प्रसन्न थे। वैसे ही हमें और आपको भी हर्ष से देना है, जो भी कुछ देना है मन से देना है, कुड़कुड़ाते हुए नहीं कि इतना देना है, इतना करना है, अभी तो हमारी इतनी ही सैलरी है, इतने में हम इतना दे देंगे। तो क्या अगर आपका मन नहीं है, मत दीजिए, लेकिन जो भी दीजिए वो खुश के साथ, आनंद के साथ दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करते हैं। दूसरा पहला पत्रस 4 उसका 10। यहाँ पे 5वां हम देखेंगे सेवा। पहला पत्रस 4 उसका 10। यहाँ वचन लिखा हुआ है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि करेगा। हमें क्या होना है, प्रभु के सामने दीन होना है, उसकी सेवा करनी है, उसकी आराधना करनी है, उसका प्रार्थना करना है, उसे हर एक बात में परमेश्वर के साथ रहना है, ताकि वो हमें क्या करे, शिरोमणि बनाए। अपने जगह पर जो उसने हमें रखा है वहाँ पर हमें रखे परमेश्वर, जो चाहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे असीम वेट, दूसरा मरकुस उसका 12। (41) 41। यहाँ पे हमने अभी जिस विषय में सुना वही है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने से इस कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ और 1 अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाली, परंतु इसने अपनी घटती में से
डाला है। ये होता है असीम भेंट। जो आप घटती में से देते हैं वो क्या होता है, परमेश्वर को बहुत प्रिय जान पड़ता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो प्रभु से बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, जिसको वो कहता है असीम भेंट। दिल खोल करके प्रभु को देना। आपके पास जो कुछ भी है उसे हमको क्या करना है, प्रभु को दिल खोल करके दें, उसके लोगों की सेवा करें, उसकी सेवा करें, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। क्योंकि बहुत सारी जगह ये वचन, नीति वचन, लूका, मत्ती, इन सब में हम पढ़ पाते हैं कि हमें जो भी कुछ दें वो दिल खोल करके दें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लेने से देना कहीं ज्यादा धन्य है। क्योंकि परमेश्वर का अगर हम एक उदाहरण देखेंगे तो उसने भी जो हमें दिया वो उसके पास इकलौता था, उसका बेटा, उसने वो भी नहीं रख छोड़ा, उसने वो हमें और आपको दिया है। तो हमें और आपको भी जो हमारे पास इकलौता है, सबसे प्रिय है, सबसे उत्तम है, वो भेंट मुझे और आपको देना चाहिए। उत्पत्ति में हम पढ़ सकते हैं कैन और हाबिल के विषय में। हाबिल जो था वो प्रभु का भय मानने वाला, उससे प्रेम करने वाला था। उसने अपनी भेड़ों पे नजर डाली, जो भी भेड़ उसे सबसे अच्छी लगी उसने वो ले जा करके दिया। और वही एक उदाहरण हम देखते हैं राजा शाऊल का, जब प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि तू सारी चीजों को नाश कर देना, तो उसे अपने लिए आज्ञाकारिता में होने से ज्यादा उत्तम क्या लगा, वो जानवर, वो भेड़, वो हाथी, जो भी वहाँ पे जानवर था जो प्रभु ने नाश करने को कहा था, वो वहां से उठा करके लेकर के आए उन चीजों को, और वो प्रभु को भाया नहीं। तब प्रभु के दास ने आकर उन्हें बताया। तो क्या है हमारा और आपका देने का मकसद? हम जब भी प्रभु को देते हैं, हम क्या चीजें देते हैं, कैसे देते हैं, किस मन से देते हैं, प्रभु ये सारी चीजों को जानता है। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम उसे धन दें, वो चाहता है कि मैं और आप आज्ञाकारिता में, आप भले ही थोड़ा दें, पर प्रभु ने जो आज्ञा दी है क्या उस आज्ञा को हम मान रहे हैं? जो प्रभु ने हमें बोला है हम क्या धन्यवाद दे रहे हैं? प्रभु सिर्फ हमसे पैसे नहीं चाहता, पर वो हमारा आज्ञा, हम कैसे आज्ञा में चल रहे हैं, हमारा धन्यवादी होना, विश्वास योग्य में रहना, हर्ष से देना, असीम भेंट जो भी आपके पास उत्तम है, हाबिल के तरह वो भेंट देना। क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें सबसे उत्तम दिया है, अपना बेटा, अपना इकलौता बेटा। जीवन से बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं होती। अगर जीवन ही नहीं है तो अच्छी चीजें भी हमारे पास नहीं रहेंगी। इसलिए प्रभु ने सबसे असीम भेंट मुझे और आपको क्या दिया, जीवन दिया है, अपना इकलौता बेटा दिया है। इसलिए हमें भी प्रभु के लिए वही चीज, वैसा ही जितना उत्तम हम कर सकते हैं वो उत्तम हमें करना चाहिए। जब हम 4-5 फ्रेंड्स रहते हैं, पर कोई एक होता है जो हमें बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए हम कुछ अच्छा करते हैं, अपनी सहेली के लिए, अपने मित्र के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उसके साथ हमारा हृदय लगता है। तो वही हृदय मेरा और आपका इस संसार में लगने से पहले किसके साथ लगना चाहिए? परमेश्वर के साथ लगना चाहिए। और जो कुछ भी उत्तम है वो जरूरी नहीं सिर्फ पैसे से हम प्रभु को प्यार कर सकते हैं। हम लाख चर्च में, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान करते हैं, पर उनका आत्मा प्रभु को क्यों नहीं भाता? क्योंकि वो दिखाने के लिए करते हैं, और दिखाने के लिए नहीं भी करते तो उनके पास परमेश्वर नहीं है जिसके पास वो पहुंच पाए। आपके मेरे पास परमेश्वर है, तो मेरा और आपका देना उससे कहीं ज्यादा, वो थोड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, कितनी चीजें दे रहे हैं, सिर्फ बात ये है कि आप जो दे रहे हैं, हमारा मनोभाव, हमारा एटीट्यूड उसको देने का कैसा है, हमारी इच्छा उसको देने का कैसा है, वो प्रभु देखता है। और यूहन्ना 4 उसका 35 एक बार ये पढ़ के हम खत्म करेंगे। यूहन्ना 4 उसका 35। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेत पर दृष्टि डालो कि कटनी के लिए खेत पक चुके हैं, काटने वाला मजदूर पाता और आनंद जीवन के लिए फल बटोरता है, अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। हमारे जीवन में कोई भी चीज जो आती है, कहाँ से आती है? अगर परमेश्वर ना चाहे, प्रभु का वचन एक जगह कहता है पैसे से 2 गौरैया बिकते तो है, परंतु उसमें से एक भी तुम्हारे परमेश्वर की आज्ञा के बिना भूमि पर नहीं गिर सकती। हमारे पास पैसे हैं, हम चीजें खरीदते तो हैं, पर जब तक प्रभु मेघ ना बरसाए, धरती को ना सींचे, क्या मैं और आप अनाज बो सकते हैं? अगर बो सकते हैं तो बंजर भूमि में क्यों नहीं बो लेते?
क्यों बंजर भूमि बंजर कहलाती है? क्योंकि फल बोना हमारे हाथ में है, बीज बोना हमारे हाथ में है, फल परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु का वचन इसीलिए यहाँ पे कहता है, काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। मतलब जो हम बोते हैं और काटते हैं, बोना प्रभु के हाथ में है, वो देता है, हम तब पा पाते हैं। हमें प्रभु को देना है ताकि हम और वो, क्योंकि यहाँ वचन क्या कहता है, बोने वाला और काटने वाला, मतलब देने वाला और पाने वाला दोनों क्या करें, मिलकर आनंद करें। ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन में काट कर बहुत खुश हो, पर जो बोया है वो मन ही मन दुखी हो। और हम सब जानते हैं प्रभु को मतलब शोकित करना बहुत गलत बात है, हमारे और आपके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। इसलिए हम जो भी देते हैं परमेश्वर को हर्ष से, आनंद से दे परमेश्वर को, चाहे वो हमारा आपका समय हो, प्रार्थना करने का समय हो, आराधना करने का समय, दूसरे से मिलने का समय हो, बातें करने का समय, क्योंकि प्रभु की दृष्टि हर पल हर वक्त मेरे और आप पर बनी हुई है। हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं वो प्रभु को देते हैं। यदि हम शब्द भी बोलते हैं, आशीष भी बोलते हैं, तो वो प्रभु को देते हैं, क्योंकि हम किसके नाम से बोलते हैं? अगर प्रार्थना करते हैं किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम से करते हैं। इसलिए दें, अच्छा दें। अगर आप किसी को श्राप दे रहे हैं तो ध्यान करिए कि आपके अंदर वो बातें कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि श्राप मेरा और आपका काम देना नहीं है। प्रभु श्राप देने वालों से या वो किसी को श्राप देने नहीं आया है। अगर वो नहीं देने आया तो हम कैसे दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं? अगर आप उसके बच्चे हैं तो ये चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए और हमें नहीं करना है। आशीष प्रभु ने हमें दी है, आशीष हमें भी देना है। और प्रभु देने के विषय में आज जो भी बातें हमसे करा है, उन बातों पे हम ध्यान रखें। सिर्फ पैसा देना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अपना जीवन, अपना समय, अपना आनंद काटना और बटोरना, जो भी पाते हैं, जो भी शिक्षा हम यहाँ पर ले रहे हैं, वो देने से भी प्रभु आनंद होता है। अपने आस पड़ोस, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों में हमें वो शिक्षा जो पा रहे हैं वो देना है। सिर्फ फल बटोरना, सिर्फ खेती काटना नहीं, जो आप यहाँ सीख रहे हैं वो चीज देना भी क्या होता है, प्रभु से आनंदित होता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीर्वाद